4/9/2021 के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे महत्व मिटाओ। इसलिए इससे महत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? उत्तर में पहला पॉइंट है, अगर लक्षण ठीक नहीं है बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसीलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप हुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकती। तो सर्विस कर नहीं सकती। ठीक है आज की मुरली का। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते थे, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते। कोई तो ओम नमः शिवाय की धूम भी लगाते, रोज शिव के मंदिर में जाते थे, और जो त्योहार थे वह वर्ष वर्ष मनाते। जैसे एक दिन दीपावली मनाते तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहते शिव के मंदिर में तो रोज जाते। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, शिवाय नमः तो रोज कहते रहते। हर दिन शिव का नाम तो हर दिन जपते रहते। शिव के पुजारी बहुत है, रचयिता है शिव तो ऊंचे से ऊंचे भगवान है। कहते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, तो रोज पूजा भी करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई न कोई पद पाते हैं, जो जिस
पढ़ाई को पढ़ता है वो उस पद को पाता है। तो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग तो बनेगा ना, तो ऐसे ही देवी देवता कैसे बने, जरूर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ी होगी तो ही तो देवता बने होंगे ना। लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तो यह किसी को भी पता नहीं, सिवाय नमः भी कहते थे। तो माता पिता हम बालक तेरे रोज महिमा गाते थे, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते थे। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तो दूर अंधियारे में भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते, अगर जानते होते तो भक्ति मार्ग के धक्के नहीं खाते। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते थे, कितने धक्के खाते थे। किसी को ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े, क्यों धक्का खाते हो, क्यों जाते हो कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। भले वहां जाकर के कितना ही दुख झेल लेंगे, सुनाते हैं ना आकर के, लेकिन अगर मुंह सामने से अगर कोई बोलेगा तो क्या कहेंगे, नहीं तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो ना, देवी देवताओं को मानते ही नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रहे। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है, लिखते भी रहते हैं बाबा जब से आपको पहचाना है, बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती फिर भी खुशी में तो रहना चाहिए ना। यहाँ तो बाबा कोई तकलीफ भी नहीं देते, वहां तो तकलीफ भी होती है, फिर भी जयकारा लगा करके पैरों में भले ही छाले पड़ रहे हो, अंदर में कितना ही दर्द हो रहा हो, लेकिन मुंह से क्या करना है, जय माता दी है ना, या ओम नमः शिवाय जयकारे लगाते रहते। बाबा कहते यहाँ तो कोई तकलीफ भी नहीं। हम बाप के बने हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को अपना बनाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती। यहाँ वो छाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन माया के छाले पड़ते, तो इसलिए मुंह से बाबा बाबा भूल जाते। वह लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का पाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। परवार के पार ब्रह्म में रहने वाले की और वो मिल गया तो बाबा कहते फिर तो हर घड़ी कितना नशा होना चाहिए, और नशा रहेगा तो खुशी रहेगी। जैसे किसी के बच्चे को राजा गोद में लेने चाहते थे, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो बच्चे को कितनी खुशी। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद में लेते थे तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते थे तो गरीबी का गम भूल जाता, जो दुख के दिन थे अभी उसको भूल जाता। बाबा कहते अभी तक जो कुछ हुआ 63 जन्मों से जो भी धक्के खाए, बाबा कहते अभी उन सारी बातों को भूल जाओ। अभी तो किसकी गोद में आ गए,
स्वयं कर्म करावनहार बाप की गोद में आ गए, अब वो जो भी कराएगा सब अच्छा ही। तो वह तो है फिर भी एक जन्म की बात। वो राजा के पास जो एडॉप्ट बच्चा हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, वो भी एक जन्म की बात। उसमें भी वो कितना टाइम कौन रहेगा कोई फिक्स तो नहीं है। अब यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्मों का वर्षा देने की, बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को भी रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य कह नहीं सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप। लौकिक बाप तो केवल अपना परिचय देगा ना, लेकिन बेहद का बाप हूँ ऐसा तो बाबा कहते कोई मनुष्य कह ही नहीं सकता। तो बाप ही समझाने देते हैं कि मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। सारा मदारी किस पर? याद। मुझ पतित पावन को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं पतित से पावन बनेगा। तो यह रह गया भक्ति में, सब कुछ तो करके देख लिया, बाबा की तभी कोई उपाय नहीं पतित से पावन बनने की सिवाय बाकी याद। तो पतित पावन है ही एक बाप। अब कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है, लेकिन कृष्ण के लिए तो क्या लिखा है? 84 जन्मों का पाठ बजाए तो वो गीता का भगवान कैसे हो सकता? तो पहली बात यह लिखाओ, बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है। कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया तब लिखा है। अगर कोई साधारण इस बात को बताता है कि नहीं भगवान आया है और परमात्मा ही गीता का भगवान है तो क्या कहेंगे? अच्छा तुम भी। अगर कोई बड़ा आदमी कहेगा तो हाँ, अगर आप कह रहे हो तो माना ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा इसका तो अब कहते ही। तो बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते ही छोटा मुंह बड़ी बातें बनाती है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ, तो हंसी की बात हो जाती है। दुनिया में अगर किसी से ऐसे बोलो भगवान आया तो वो तो क्या कहते, कहाँ आया? सीधे पूछते दिखाओ कहाँ आया। एक पर्चा था ना अपना, भगवान धरती पर आ चुके। जब वो देखते थे वो सीधे ही पूछते थे कहाँ आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं भगवान आया हुआ है, उसका पूरा परिचय सहित बताना कि भगवान कैसे इस धरा पर आया हुआ है, कब आता है, क्यों आता है। तो ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना ही है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। यह तो समझाना है कि दो बाप हैं, अरे परिचय तो देना है ना कि कौन सा भगवान आया है, क्यों आया है, क्या करने के लिए इस धरा पर आया हुआ। तो पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ। क्या कहता है? पहले बाप का पूरा परिचय तो देना है कि वो है कौन, कैसे आता है और आकर के क्या करता है। ऐसे ही भगवान आया है, भगवान आया है नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए। कहते अच्छा भाई आपका भी भगवान आया हो। तो बाबा कहते सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। और जब आत्मा के पिता परमात्मा क्लियर हो जाएगा तो समझेंगे कि हाँ आत्मा का पिता परमात्मा इस जगह पर आए। तो एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप।
तो बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते थे, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते थे, तो जरूर नर्क का विनाश भी होगा। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। उसकी भी निशानी है यह महाभारत लड़ाई। बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई भी समझेंगे। ढिंढोरा पीटते रहते थे, ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीला पड़ा जाए। खाली रास्ते चलते भगवान आया, चलो भगवान के वहां चलो, भगवान ऐसा कर देगा। कईयों ने ना बीच में चलो तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान आया, भगवान को याद करो, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। बाबा कहते हैं ऐसा भगवान का जो कर्तव्य है वही कर्तव्य सुनाना है। बाकी बाबा कहते हैं मैं इस कर्म की दुनिया के इन कामों के लिए यहाँ पर नहीं आया। समझने वाला होगा तो समझेगा, नहीं समझने वाला होगा तो बाबा ने कहा ना अपने गुण का होगा तो समझ। एक तरफ कहते ही भगवान आया है, भगवान पढ़ाते थे, फिर जाकर शादी करते थे, तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ। इधर को यहाँ से भी जो चले जाते हैं वो भी तो फिर दुनिया में वैसे ही बन जाते हैं ना। तो अभी भगवान आया पहले तो चिल्लाया, उसके बाद अपना जाकर के पतित बन गए। तो इसके बाबा कहते पूरा परिचय भगवान का बताना है कि भगवान आया तो भगवान से निश्चय क्यों टूट गया, क्यों चले गए पतित दुनिया। तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते थे, कहते हैं हमने जो सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते, तो उस समय मुझे हमें जो समझ में आया हमने वो बताया। बाबा कहते ऐसी सर्विस नहीं करनी। अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है ही देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हम हिंदू के, अपने को चमाट मारी है ना। तो अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते थे आसुरी माया की मत से, इसीलिए बाबा ने खुद कहा है कि वह है आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते अपने धर्म को नहीं जानते, अपने कर्म को नहीं जानते, भगवान की ग्लानि करते, तो वो फिर क्या है, आसुरी संप्रदाय। और यह है दैवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। तो अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज आकर सुनते थे वह असुर से बदल देवता बनते थे। यह नॉलेज है कि देवता बनने के लिए 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते थे। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं। देवताओं ने असुरों पर विजय पाई तो वो स्वर्ग के मालिक बने, ऐसा नहीं। बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी बुराइयों पर जीत पाने से ही देवता बने। तो यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, तो उसमें नाम कृष्ण का दे दिया है। वास्तव में यह है तुम्हारी माया से युद्ध। तो बैक में कौन खड़ा है, शोभा। बाबा की कोई कृष्ण की बात नहीं, वो तो सत्य का प्रिंस है, यहाँ से तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं। वो आत्मा तो अभी पुरुषार्थ कर रही है, ऐसा बनेंगे। तो बाप कितनी बातें वह समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समझते। बाबा इतनी मेहनत करता, बाबा कहते ऐसे तमो प्रधान है जो फिर समझते। बाप को याद नहीं कर सकते, समझते भी हैं हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसीलिए उल्टा काम करते रहता हूँ। बाबा की एक ही चीज होगी ना, अभी बाबा की याद होगी
बाबा कहते हैं सुकर्म हो गया, बाबा की याद भूलेंगे तो विकर्म, एक नहीं कर्म तो अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं, इसीलिए सर्विस भी कुशल नहीं आती है। बाप कहते थे देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। बाबा की बुद्धि से उन संबंधों को भूल जाओ। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, कहते हैं आप हुए मर। बाबा की तो दुनिया में बातों से मर गए, तो जैसे हमारे लिए, जैसे जो व्यक्ति चला जाता है उसके लिए वो सोचता है वो मर गया, तो उसके लिए तो सब मर गए ना, उसने आंखें बंद करी, उसके लिए तो सारी दुनिया में अंधकार हो गई। तो बाबा कहते हैं ऐसी तुम भी क्या समझो, हम इस दुनिया की वस्तु वैभव चीजों से छूट गए, तो बाबा कहते माना सब कुछ छूट गया, अभी बुद्धि से उसको याद नहीं कर। तो यह बात वह समझाते कि ये बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो और एक बात को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है। डॉक्टर कह देता है कि नहीं अभी तो 24 घंटे भी नहीं रहेगा, तो फिर उससे ममत्व क्या रखेगा, बोला अभी तो इसने जाना ही जाना। फिर उनको कहते हैं राम राम कहो, वह भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है। अब यहाँ एक मरीज की बात नहीं हो, अगर कहते सारी दुनिया मरीजों की बन पड़ी, कब्रिस्तान होने वाली। तो इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, यह खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसीलिए इनसे महत्व। कौन कहाँ कब चला जाएगा बाबा कहते हैं कुछ नहीं पता, इसलिए बाबा कहते पहले बुद्धि योग क्या करो, उस जगह से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उन चीजों से क्या कर दो, निकाल। तो वह तो राम राम की धुन लगाते थे। अब यहाँ तो एक ही बात नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, मामेकम याद करो। कितनी समझाने देते रहते थे भिन्न भिन्न प्रकार से। तो अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहते थे। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, बिगड़ छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप। बाबा कहते हैं कायदे बड़े कड़े थे, पाप करते थे फिर भी बदलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते। बाबा कहते छोटे छोटे विकर्मों से क्या बनता है, बड़े बड़े पाप। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। जो पाप करता बाबा कहते उसका साथ नहीं देगा। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, अगर पाप कर्म करने वाले का सहयोगी बने तो क्या होगा, जो सहयोगी बनेगा उस पर भी पाप चलेगा। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसीलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। तो यह ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करता हूँ, अभी इसने चावल दान दिया इसके अकाउंट में लिखो, इसने ये दान दिया। बाबा ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जब जरूरत से ज्यादा होती है कोई देता है तो बाबा को दान थोड़ी है। जब अपनी जरूरत भी पूरी ना हो रही हो तब किसी को दिया जाए तो कहेंगे हाँ, तब भगवान भी उसका रिटर्न देगा। अभी जरूरत से ज्यादा है, वेस्ट जा रहा है तो दिया तो बाबा कहते हैं मैं इन चीजों को नहीं देखता।
तो यह तो सारी ड्रामा में मूड है। ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाबा कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा ने तो कृपा करी, अपना बच्चा बनाया, इतनी बड़ी कृपा करी, अब भूलना ना भूलना। बाबा ये थोड़ी कि अपना भी बनाएगा, बुद्धि का योग भी जोड़े रखेगा। तो बाबा की तब ये मेहनत तो किसकी है? हमारी है ना, कि बाबा ने अपना बच्चा बनाया तो अब मुझे करना है कि मेरी बुद्धि बाबा से कभी भी घटे। बात कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, यह तो भक्ति मार्ग की बातें थी। तुमको अपने पर कृपा करनी है, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती है। आशीर्वाद करो, कृपा करो, रहम करो। बाबा कहते जो भक्ति मार्ग की बातें हैं वो यहाँ नहीं। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्रीमत देते ही उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपने मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते तो बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है। एक भी पाप बाबा के अंदर में नहीं, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, पाप ही कहते हैं वह ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। दुनिया से छुपाएंगे, बाबा कहते भगवान से थोड़ी कोई बात छिप सकती है। गाया हुआ है चढ़े तो जाके, बैठो गिरे तो चलना। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ भी कम नहीं। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह तो सब खत्म, बाबा नष्ट हुआ बना। बाबा कहते सारी चीजों से सब क्या होने वाला है, कौन कब कहाँ क्या हो जाए, बाबा कहते इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते पहले क्या करो, हर एक चीज से नष्ट हुआ बन जाए। विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इसमें क्या मोह रखना। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करने के सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना। अब इसको छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं, लेकिन बुद्धि से ये बात याद रखनी है कि बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए, और कभी भी कोई भी जा सकता है। हम भी जा सकते हैं, सामने वाला भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक के लिए बुद्धि से पहले ही तैयार रहना। तो सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देते हैं। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। तुम जानते हो कि इस भंगोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ तो करते रहे। अभी बाबा की बुद्धि कहीं न कहीं चली जाएगी तो नशा कम हो जाता है, लेकिन बाबा कहते अंत में पूरा नशा चले। वहां शिव की भक्ति बहुत है, बाबा तो कहते रहते कि वहां उनको जाकर समझाओ। यह शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते थे। संगम पर ही यह वर्षा उनसे मिला हुआ है, यह समझाने से
फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है, चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकती हो। ब्रह्मा सरस्वती भी फिर ये पढ़ाई पढ़ के ऐसे लक्ष्मी नारायण करते थे। तो इन्हों को यह राज्य कैसे मिला? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग तो था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए ना, कि हमको भगवान पढ़ाते थे 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तो तुम सब स्टूडेंट हो ना, और स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट। स्कूल के दिन हमेशा कोई कितना भी बुजुर्ग हो जाएगा तो भी वो स्कूल के दिन, तो बाबा के लिए ये भी तो हमारे क्या है, स्कूल के दिन है ना। तो जिसको निश्चय होगा यह ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले है ना। आज हम कहते हैं कि फलाना इतना अच्छा ज्ञान सुना था, वो इतना अच्छा ज्ञान सुना था। अरे जिसने इसको ये ज्ञान सुनाया वो कितना नॉलेजफुल हो, तो डायरेक्ट उस स्रोत से है ना, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से क्यों लेते। तो बाबा कहते हैं अगर जिसको निश्चय होगा तो क्या कहेगा, नहीं हमको पहले भगवान से मिलाओ, कि हम भगवान से सुने कि भगवान क्या कहता है। ऐसे बात से तो पहले मिले, जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक, बाबा की जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं, निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। बाबा का निश्चय हो गया तो भगवान को छोड़ करके दुनिया में तो कुछ भी नहीं है ना, तो दुनिया में ना जाए। यह दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा, फिर भी बिठा तो नहीं सकते। और मधु बना के बोला बाबा आपसे प्यार है, अभी आपका दर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वहां तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वहां से वापस तो आना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि में बाबा कहते हैं बाबा की याद ऐसी रहे कि जहां रह रहे वो भी तो बाबा का ही तो घर है। तो सर्विस पर भेजना पड़ता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ऐसे दिखकर भी देते थे, फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते थे। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते थे। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते थे। तो इन गीतों का भी सार बाप समझाते थे। तो तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते ही इस पुरुषोत्तम युग पर ही मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना देर पड़े काम दुरुस्त होते। लेकिन आज 80 84 साल हो गए, लेकिन ज्ञान कितना क्लियर स्पष्ट हो गया। कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा तो चित्रों में लिखा हुआ है। टीवी में सब कुछ दिखा रहे, कैसी आत्मा है, कैसा शिव बाबा है, परमधाम कहाँ है। तो तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन थे। पावन दुनिया सत्य को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण के। पावन बन रहे, अभी पावन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो।
जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट है, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बनो। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बनो। ऊंचे स्टेज का अनुभव करने वाले, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन हो। बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसीलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बात के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाए। सबसे बड़ी चीज तो क्या है? अपनी देह का भान। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा। बाबा पहले खुद को निर्बंधन बनाओ, फिर दुनिया की सेवा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले, तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते। आज बाबा कहते आप हुए, बार बार बाबा याद दिलाते। बाबा कहते सारी दुनिया का होपलेस केस। अच्छा,